फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मैं रोज़ कुछ नया लाने के लिए कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो आज कुछ ऐसा ही आया है। तो मुझे दिमाग में अभी आया कि मैं कुछ आपके लिए एक स्टोरी लेके आऊँ। तो सडनली मैं आज किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तो कुछ लोग ग्रुप में थे और वहीं पे किसी की कुछ डिस्कशन में ही किसी रीज़न से किसी की इंसल्ट हो गई। तो वहाँ पे मुझे लगा कि किसी की रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लोगों के लिए। तो आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि कभी किसी की इंसल्ट ना करें, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाएं, और हमेशा उसको आप जो डिज़र्व करता है, जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, उसे हमेशा वो दें। तो ऐसी ही एक स्टोरी है अलवर के राजा जय सिंह की। तो अलवर के जो राजा थे, उनका नाम था राजा जय सिंह प्रभाकर, और उन्होंने 1882 से लेकर 1937 तक अलवर में राज्य किया था। तो राजा बहुत शौकीन थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसे थे, शान शौकत थी। तो उन्हें बहुत शौक था घूमने फिरने का, नई नई चीज़ों को समझने का, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का। हालांकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे होती नहीं थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि वो दूसरे देशों में चले जाते थे, वहाँ से वहाँ की जो नई चीज़ें हैं, नई सभ्यता है, या कुछ नई इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको समझने के लिए घूमते फिरते रहते थे। तो ये बात है 20वीं सदी के अंतिम दशक की, शुरुआती दिनों की, जब महाराजा ने सोचा कि चलो लंदन घूमने के लिए चलते हैं। तो वो लंदन घूमने के लिए निकल पड़े। और एक दिन वो ऐसे ही लंदन की एक ब्रांड स्ट्रीट नाम की बहुत फेमस गली है, वहाँ पर वो घूम रहे थे। और घूमते घूमते अचानक से उनको लगा कि चलो कहीं देखते हैं क्या हो रहा है। तो बहुत ही वो साधारण से कपड़ों थे वहाँ पर। तो अचानक से उन्हें एक रॉल्स रॉयस का शोरूम नज़र आया। तो उन्हें लगा कि यार चलो रॉल्स रॉयस के शोरूम में चलते हैं, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ देखते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत शानदार चमचमाती गाड़ियों को जब उन्होंने देखा शोरूम के बाहर से, तो उनका मन आ गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो इन कारती जो कीमती गाड़ी हैं, इन्हों उनमें से कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन चूँकि महाराज बहुत ही साधारण वस्त्र में थे, और तो जैसे ही उन्होंने शोरूम के अंदर जाने के लिए कोशिश किया, तो सेल्समैन ने उनको एक गरीब भारतीय समझकर गेट में ही रोक दिया। जैसे ही उन्हें गेट में रोका, तो महाराज बहुत ज़्यादा अपमानित हो गए। और उसके बाद महाराज को उन्होंने, सेल्समैन ने धक्के मारकर अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब वो तो महाराज थे, और वो भी भारत के। तो इस तरीके से उनके दिल को बड़ी चोट पहुंची, और वो बड़े अपमानित होकर जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल में अपने कमरे में वापस लौट गए। और फिर उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ और रॉयल्स रॉयस के शोरूम में संदेश भेजो कि अलवर के महाराज गाड़ी आपके यहाँ से कुछ 4-5 गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। तो उनका महाराज का संदेश लेके सारे उनके नौकर रॉयल्स रॉयस के शोरूम में पहुँचे, और राजा की शान शौकत के बारे में उन्होंने बताया। तो ये बात सुनकर रॉयल्स रॉयस के मालिक ने उनको बहुत ही ससम्मान अपने शोरूम में बुलाया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया, उनके लिए सारे स्टाफ को उनकी अगवानी करने के लिए लगाया, और उनके सामने उन्होंने महाराज को 6 गाड़ियाँ खरीदने का प्रस्ताव दिया कि आप जो है इनमें से कोई गाड़ियाँ चाहे तो ले सकते हैं। तो महाराज ने वो 6 की 6 गाड़ियाँ, सारी की सारी गाड़ियाँ उन्होंने खुद ही परचेज़ कर ली। और जब सारी की सारी गाड़ियाँ उन्होंने ख़रीद ली और उनका सारा भुगतान कर दिया, सारा पेमेंट कर दिया, तो महाराज उन गाड़ियों को लेकर भारत आ गए। अब जब वो भारत आए, क्योंकि महाराज के तो दिल में बहुत दुख था, उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची थी, तो उन्होंने रॉयल्स रॉयस नाम की बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने घर में, अपने राजमहल में सफाई के काम में लगा दिया। अब उससे वो कूड़ा कचड़ा, शहर की तमाम गंदगी उठाने, ये सब काम करवाने लग गए। तो ये अब बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात थी रॉयल्स रॉयस के लिए कि जो इतनी बड़ी कार कंपनी थी, उसकी कारों को जो है महाराज कूड़ा कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, गंदगी साफ़ करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने, महाराज ने ये बात जो है
पूरे भारत में फैला दी और भारत से बात फैलते फैलते ये लंदन तक पहुंच गई। जब लंदन में रॉल्स रॉयस के मालिक को इस बात का पता लगा कि उनकी गाड़ी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यूरोप और अमेरिका में भी जब लोग रॉल्स रॉयस खरीदते थे तो लोग बात करते थे कि अरे ये तो वही रॉल्स रॉयस है जिसको भारत में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बात से रॉल्स रॉयस की जो डिग्निटी थी, जो सम्मान था, जो वैल्यू थी रॉल्स रॉयस की, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो उसके बाद जो है फिर रॉल्स रॉयस आए और उसके जो महाराज थे, रॉल्स रॉयस के जो किंग थे वो आए और हमारे अलवर के किंग से मिले और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर अपनी इस गलती के लिए क्षमा की मांगी और उन्हें 6 रॉल्स रॉयस गाड़ियाँ फ्री में गिफ्ट कर के दी। तो इस बात से दोस्तों हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीखने को मिलता है? इस बात से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी की भी रेस्पेक्ट को, सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा दूसरों की वैल्यू करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की रेस्पेक्ट को ध्यान रख के उसकी वैल्यू करके उसे समझना चाहिए और लोगों की कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।